याद रहे बिरहा हमार चली जरूर महाभारत से, लेकिन इनमें कुछ ऐसा कहानी रही वीर रस का भी भाव मिल जाई। तनी आप लोग बिरहा का होला देखा, बिरहा सुनल जाले, नाच देखल जाले, भड़ैती में आनंद लेवल जाले। वाह वाह, इनमें फर्क है, लेकिन सुनवैया आप लोग बैठल हुन, भगवान आप लोग बैठल हुन। तनी गौर करिहा 4 लाइन कवि की भूमिका पका। कि गम में धृतराष्ट्र गंधारी गमगी न थे, के सुत महाभारत में कौरव मारे गए, कि सांत्वना देने पांडव मुरारी के संग, कि व्यास भी हस्तिनापुर पधारे गए। बोले धृतराष्ट्र मोहन से कातिर हृदय, अरे किस जन्म का सजाए बता दीजिए, कि 100 जन्म पाप मैंने न कोई किया, अरे फिर मनोहर खता क्या जता दीजिए। भाव समय के बाद बतावल जला कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चलल रहल। महाभारत के लड़ाई का रिजल्ट रहल कि 5 भाई कौरव साबित बचलन और 5 भाई पांडव साबित बचलन और 100 भाई कौरव अहंकारी मारल गिलन। चिड़चिड़ापन बोलत इतनी के मिठास बना दा कि लोड दे के बजे अवजिया उड़ जाती ना, चाहे तोरे सुरतिया बताओ थी। लालू जी भाषण देते लन, लालू जी देहाती आदमी, किसान का बेटा, उनके ताव लगल है हमरे मास्टर नियर सुरती खैले के। तो लगल आतंकवाद पे भाषण देवे, आतंकवाद पर, कि आतंकवादी साले बहुत किधर से भी आ जाते हैं। आतंकवादी जानते हैं आते हैं कैसे, डलना जेबा में हाथ, जेबा में रख ले रहने चुनौती। कहना ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। आतंकवादी जान लीजिए कि ऐसे निकलते हैं साले, निकाल देना चुनौती। कहना कि आतंकवादी सामने सवार नहीं करते हैं, ये सब सुरंग बना करके जो है हमला करते हैं। तो जानते हैं उनका सुरंग कैसे खोला जाता है, चुनौती ले ले हुए देखा उनका सूठी खेले का तरीका। लालू जी का चुनौती ले ले हुन और चुनौतिया का ढक्कनवा खोल देलन। कहले कि जब आतंकवादियों को मारना है ना, तो उनका पहले जो सुरंग बनाए हैं उसको जो बंद किए हैं उसको खोलते हैं, मतलब चुनौती का ढक्कन खोल देलन और खोल के चुनौतिया सूरती निकाले के तो भाषण दिखा देते हैं। कहलन कि आतंकवादी बहुत चालाक होते हैं, इनको बाहर निकाल करके मारना चाहिए। अब सूरतिया निकाल लगना चुनौतिया में से हाथे में निकाल देलन। कहले आतंकवादी इतने ही चालाक नहीं, बहुत चालाक होते हैं साले। कुछ ऐसे आतंकवादी होते हैं जो आगे से तो आते हैं, ठीक है, आगे वाले आतंकवादी को मार दिए तो सीधा उसका ढक्कन बंद कर देना चाहिए, मतलब ये सूरती वाले पोजीशन का ढक्कन बंद होगा चुनौती का। कहले आतंकवादी इतने चालाक है कि ये सब पीछे से भी आते हैं, बस चुन्ना वाली रहल बस होके खोल दे। कहले वहां से भी कुरेत के निकाल करके फिर उस ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। अब वो ढक्कन बंद कर देलन। कहले ये सब इतने माधर चोद हैं, इन सालों को रगड़ के मारना पड़ता है, रगड़ के मतलब रगड़ के कहत मैं मलद भी सूरती। कहना रगड़ के सालों को ऐसे नहीं मारा जाता है। अब तबले जनता जौन बात ताली बजावा लगल, बारे लालू जी। कहना नहीं ऐसे ताली बजाने से काम नहीं होगा, सालों को पीट करके मारना चाहिए। अब बस पीट के अब सुरतियों उनकर बन गई ले। कहना पीट के मारना चाहिए सालों को। अब पीट के कहना बस इस तरह चबा जाना चाहिए, मतलब सुरती खा भी ले लो। तो वो हाल मत करा भैया, आप बजावा
लालू को साढ़ू मत बना। वाह भाव हमारो समय का लिखल गयल जौने समय महाभारत के लड़ाई में 100 भाई कौरव मारल गईलन। आज भी हमनी के परंपरा बा कि केहू के घरे केहू मर जाला तो भगवान भैया हमनी के दुआर करे बदे जायल जाला। वाह 100 भाई कौरव मारल गईलन, 5 पांडव बचलन। 100 भाई दुर्योधन का पिताजी के रहल राजा धृतराष्ट्र। वाह राजा धृतराष्ट्र का दुआर करे बदे के चलल भगवान श्री कृष्ण जी, व्यास मुनि, 5 पांडव, माता कुंती। वाह लोग दुआर करे बदे गईलन। राजा जौने समय राजा धृतराष्ट्र जौने समय भगवान श्री कृष्ण जी के देखलन, नजर से तलौकत नहीं बा, महसूस कैलन, अंधा रहलन, महसूस कैलन, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। कहलन सरकार हम कौन ऐसा पाप कैली कि हमरे जिंदा रहता हमार 100 लड़का मर गईलन। भगवान कलन की फुफ्फा आप ज्ञानी आदमी हुआ, अपने योग दृष्टि से देखला कौन ऐसा गलती कैला कि तुहरे जिंदा रहता तुहार 100 लड़का मर गईलन। योग दृष्टि से देखे शुरू कैलन। कै जन्म देखलन? 100 जन्म। 100 जन्म देखलन तब सोचा लगलन कि हम 100 जन्म तो खाली पुण्य कैले है, पाप को ना कैले है। भगवान श्री कृष्ण जी से कहलन कि हे केशव हम 100 जन्म पुण्य कैले हैं। कैसे जनला फुफ्फा? कहना अपने योग दृष्टि से देखली है कि हम 100 जन्म पुण्य कैले ही, पाप कैले ना है। कहना 100 जन्म देखला न, 2-4 जन्म और देखला। फिर योग दृष्टि से देखे शुरू कैलन। जब 101वां जन्म में गईलन, आहा राजा धृतराष्ट्र के आंख से आंसू चल लगल, रोवे लगलन। भगवान श्री कृष्ण जी पूछे लगलन कि काहे रोवत हुआ फुफ्फा? कहलन कि मत पूछा, 101वां जन्म में जौन पाप कैली ओकर सजा हमके बहुत कम मिलल। कौन पाप कैला बतावा सबके? तो राजा धृतराष्ट्र बतावा लगलन कि हम 101वां जन्म में कौन पाप कैली कि वो पाप का कीमत 100 लइकन के जान दे के चुकावे के पड़ल। कौन हम पाप कैले रही बतावा लगलन। का बतौलन? बिरहा के खेत तर्जबा कि मन करे अरे सिलवट पर लोड़ा से अरे कूच दी जमानी रजऊ। अरे मन करे सिलवट पलोड़ा से कूच दी जमानी रजऊ। कवना सावत संग काटा तारा जानी लगा के मच्छर पानी रजऊ। लेकिन राजा धृतराष्ट्र का बतौलन कि हम 101वां जन्म में का कैले रही। अरे 101 जन्म का कहानी, अरे 101 जन्म का कहानी, हम तक कहानी भगवान। अरे 101 जन्म का कहानी, हम तक कहानी भगवान। रहला हंसी हंस हमारे रजधानी, सहीला परेशानी भगवान। बतावे लगलन। अरे चंदनपुर का रहली हम मोती रजनवा कि हंसी हंसा देहल सावा पुत्र के जन्मवा। अरे खैली हम भोजनवा में गोदिया के
निशानी भगवन। अरे खैली हम भोजनवा में गोदिया के उनका निशानी भगवन। और है सापुर बन के पेट है जिंदगानी साहिला परेशानी भगवन। भगवान से बतावा लगल राजा धृतराष्ट्र की सरकार हम एक समय एकवा जन्म में चंदनपुर का राजा रहली, हमार नाम मोती राजा रहल। एक दिना शिकार खेल के अली, अपने रसोईदार से कहली कि तनी बढ़िया भोजन बनाओ पट्टे, जौने से कि तबीयत बहुत थकल है, शरीर मस्त हो जा, तबीयत मतलब शरीर का थकान दूर हो जाए। रसोईदार गयल राजा के बगीचा में एगो हंसी हंसा 100 गो बच्चा पैदा कैले रहलन। एगो हंसी हंसन का बच्चा लेके आयल, ओके बना के राजा के खिया देलस। और राजा खाए के एकदम मस्त हो गेलन। कलन पट्टे भोजन तो बड़ा बढ़िया बनौले, इनाम ला काम केले बड़े। ऐसने भोजन रोज बनौती। 100 दिना में वो हंसी हंसा का बच्चा, वो रसोईदार 100 दिना में 100 बच्चन के लिए आके राजा के बना के खिया देलस। राजा जौने समय वो हंसी हंसन के बच्चन की खा गईलन। जब हंसी हंसन के पता चलल तो रोवे लगलन, रो रो के दोनों आंख का आनर हो गईलन। और वो राजा के श्राप दिलन कि जा जैसे आज हम अपने बच्चन के मौत में, जब वियोग में तड़प तड़प के आंख का आनर हो गई, जा एक जन्म तोके के भुगते के पड़ी। तो वही हंसी हंसन का श्राप लगल, जवन कि हम अंधा पैदा भैली, हमरे जियता हमार 100 लड़का मार गईलन। राजा कहला अरे साला, हम इतना बड़ा पापी, हम इतना बड़ा पापी, अब हम ये राजमहल में ना रहब, चल के जंगल में कहीं तपस्या करब और तपस्या करके ए पाप से हम मुक्त हो जाब। तो राजा तपस्या करे के तैयारी कैलन। तबले उनकर दुल्ही गंधारी आए के कलैया पकड़ लेली। कलाई पकड़ के का कहली, बिरहा के खेत तर्ज लगल। कौनो दुल्ही अपने दुल्हा के समझावत हल, पिया जनी जाई हो पूरु बाबा, आई हो रमा जाई हो पूरु बाबा, जहाँ बंगल मिया बस हो रहा। समझिए ना आप लोग, गंधारी कलैया पकड़ के कहे लगली, ए राजा जंगल में जई बात तपस्या करे बजे देखे बात सुना, पिया मोहू चला बहो अब बनावा, पिया मोहू चला बहो अब बनावा, सारे देवा रनिया चली होला। धीरे धीरे बीतल बरहो महीनावा, आई हो रामा बीतल बरहो महीनावा, मन में गलनिया भैली होला।
राजा तपस्या कर बदे चल दहलन। राजा के साथ है उनकर औरत गंधारी, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण जी, व्यास मुनि और कुंती माता लोग लेके जंगल में गईलन। व्यास मुनि और भगवान श्री कृष्ण जी जंगल में पहुंचा के अपने नगर के चल गईलन। वाह अब कितना दिन राजा तपस्या किलन वो जंगल में? 12 महीना। 12 महीना तपस्या कैलन। एक दिन व्यास मुनि गईलन और जाके भगवान श्री कृष्ण जी से कहलन कि हे सरकार, 12 महीना हो गई राजा के तपस्या करत, चल के देख लेवल ना कि उनकर का हाल चाल बा। 12 महीना बाद वही जंगल में तपस्या करत हुआ आसन मार के भगवान श्री कृष्ण जी व्यास मुनि पहुंचलन। भगवान श्री कृष्ण जी कयाहट पा के आसन पर बैठा हुआ राजा सवाल कर देते हैं। राजा सवाल कर दिलन कि हे सरकार, हम एक दिखा ए भैया भैया बस भगवान भैया यही पॉइंट बदे बिरहा के हम गावत थी। 12 महीना बाद जब भगवान पहुंचलन तो वही राजा धृतराष्ट्र सवाल कर दिए कि सरकार, हम एक जन्म पाप कैली तो हमके इतनी बड़ी सजा दे देला। हम एक जन्म पाप कैली तो हमके इतनी बड़ी सजा दे देला कि हमरे जिंदा रहता हमारे 100 लड़का मर गईलन। तो हे भगवान, अगर हम एक जन्म पाप कैले है तो 100 जन्म पुण्य भी तो कैले है। एक जन्म पाप के बदले इतनी बड़ी सजा दे देला कि लड़का मर गईलन। हम 100 जन्म पुण्य कैले है, ओकरे बदले हमके तू का देहला? भगवान श्री कृष्ण जी कलन की आज मांगला, 100 जन्म पुण्य के बदले आज हमसे मांगला, जवन मंगबा ओके हम दे दे। तो राजा धृतराष्ट्र मांगत का हुन भगवान से? का मांगत हुन? कि देखा दा कि मोर जिगर का टुकड़ा, अरे देखा दा मोर जिगर का, हो देखा दा कि मोर जिगर का टुकड़ा, कि मरे जो कुरुक्षेत्र में वीरवन के बोला था। अब गाड़ी फंस गई। कहलन कि 100 जन्म पुण्य के बदले हम यह चाहते हैं कि महाभारत के लड़ाई में जितना सूरवीर मरल हुवन एक बेर उन्हन के बुला के दिखा दा। भगवान कनल हम तो सोचली कि कुछ ऐसन मंगबा जौने से बचल जिंदगी तुहार तार दे तर जाई, लेकिन तू फिर वही माया में झुरिया गईला। कलन तभी देखे बदे जब बोलोले हम तो हम तो ना देखा पाई। के दिखाई? ये व्यास मुनि दिखाई है। व्यास मुनि के चल जा लगे, व्यास मुनि एकदम साफा साफा दिखा दी है। तो कैसे व्यास मुनि के पास गई? व्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण जी का आदेश मान के दिखावा बदे चलन। दिखा जे मर गल हो दोबारा कैसे धरती पर आई, लेकिन विराह सिद्ध करी। का सिद्ध करी? का किले करी के साथ में चले व्यास जी, धृतराष्ट्र संजय को पैदल, अगल बगल, अरे लगे आवाहन करने व्यास जी, गंगा जी बहती उछल उछल, अरे ले घटयंदर नाम श्याम का, ले घटयंदर नाम श्याम का, स्वर्गपुरी में दिए राजा धृतराष्ट्र के ले लहलन, पांचों पांडव के ले लहलन, माता कुंती माता गंधारी के साथ में लिया के कहां पहुंचलन? कहां? एक गंगा जी के किनारे।
गंगा जी के किनारे गईलन, व्यास मुनि आसन मार के बैठ गईलन, अपने बाएं तरफ राजा धृतराष्ट्र के बैठा लेलन और अपने दाहिने तरफ कुंती के, गंधारी के, पांचों पांडवों के बैठा लेलन। और देखिए बिरहा का पॉइंट, तुरंत जमन है कमंडल से पानी निकाल के व्यास मुनि और मंत्र का उच्चारण करके और पनिया के आकाश में फेंकलन। जब वो पानी आकाश में गल तो पनिया कैलस का समय कवन रहल, आधी रात रहल। वही आधी रात के जब कमंडल का पानी आकाश में गल तो पनिया कैलस का बिरहा का एकदम पेवर तर्ज लगल। भगवान भैया दिखाई गवैयन का अलग अलग थ्योरी होले और अलग अलग उनकर पहचान होले। बिरहा के सम्राट कलाकार श्यामदेव प्रजापति जी तर्ज के बड़ा मचल के गाँव, आधा ऊ गाँव आधा उनकर है कुल टेरुआ गाँव। मुहे से भगवान भैया हुआ एक गुल्ली मंगा के ठोकवा दे, बहुत यहाँ से बंद हो जाएगी। वाह, जब चल दे तो गुल्ली काम करी, तो गुल्लियो निकाल देवा का तब एक मतलब लड़का रियाजी है। रियाजी आदमी हूँ भैया। भगवान भैया पर्दा में कथी मास्टर जन भाई भैया रियाजी आदमी हूँ, गुल्ली निकल जाएगी। आज हम जल्दी है भाई, ठीक है, वो तो सवेरे पता चली। का गावन श्यामदेव अच्छा आधा ऊ गावलन तो आधा उनका टेरुआ गावलन, जैसे ऊ गावलन और उनका टेरुआ गावलन वही तरह तनी आया भैया लोगन। क्या यार सासु मारा ताना आगे पीछे कर बोले हरियाणा कुल बिरहा गाँव दे पीछे भी जगह चाहला, लेकिन यही में बनाया ली खाली एक कदम जाए में तोले पीछे ब्रेकर लग जाता। लेकिन तैसा देखा वीर रसखत्री कमंडल का पानी जब आकाश में गल तो कैलस का दुर्योधन दुशासन उतरे कर्ण वीर दानी, लोग उतरा लगल। भीष्म पितामह उतरे, अरे अभिमन्यु ज्ञानी। एक लोग ऐसा उतरलन देखले के बाद सबकर छतिया छेदा गई। के उतरल के मास्टर तनी रगड़ के आवा मास्टर लेके नामवर नियर खाली बोझा ढोवत हुआ। बोझा ना वो बोझा डोले में कला होए की चाहिए। दुर्योधन उतरल, कर्ण उतरल, भीष्म पितामह उतरलन, अभिमन्यु उतरलन। लेकिन वही समय जवन महाभारत की लड़ाई में
धोखे से काटा ललन द्रौपदी को पांचों लड़का छोटका उहो कुल उतरलन। आ जौने समय कर्ण उतर लगल आकाश में वह पनिया जाके कमाल के लिए बाबा वही पानी के आदेश से सब लोग उतरा लगल। आ जौने समय कर्ण उतरा लगल तो आहा कर्ण उतरत है स्वर्ग से यही तरह सामने जब आयल हो और कुंती का नजर यही तरह जब पड़ल है कर्ण के तरफ तेक माई का ममता जाग गई। बतावल जला पूत कपूत हो जाला लेकिन माता कबो कुमाता ना होले। कुछ लोग बतावलन लेकिन यही ठिया इहो सिद्ध हो जाला कि माता कुंती तो कुमाते रहली। वाह को केहू अपने अबोध बालक के पैदा करता नदी में कैसे बहा दी यो सवाल है भगवान भैया। अगर कहीं प्रश्न बढ़िया भी है तो कहीं एक जवाब भी हो। वाह लेकिन जौने घड़ी कुंती अपने बेटा के कर्ण के देखले से तो माई की ममता छलक गई। लेकिन माँ की दर्द क्या होती है कभी ने ऐसा लिखा है कि छाती फट जाएगी। वाह माई कुंती देखली रोवा लगलिन। कारोलिन बिरहा का हमारे आखिरी तर्ज है। पहले के जमाने में रामदेव गुरु बुल्लू गुरु का जब बिरहा हो तो रामदेव गुरु का सवाल रहे। रामदेव गुरु सवाल गाँव का गाँव है गाँव की माई अरे माई कहली बेटी नियरे पिया हो माई कहली बेटी नियरे पिया हो बाबूजी कहले बड़ी इतर रामदेव गुरु गाँव में जब बुल्लू गुरु का पारी आवे तो बुल्लू गुरु जी यही के तैसा बदल के गा दे कहा गाँव कहीं कि अरे झांझर मारवा जिन छा वही हाय बाबूजी अरे झांझर मारवा जिन छा वही हाय बाबूजी लगी हन शुरू जावे के धाम हो अरे आधे में बैठे हमारे नैहर का लोगावा हो आधे में बैठे हमारे नैहर का लोगावा हो आधे में दूल्हा हमारू हो चार मिनट हमार बिरहा और है लेकिन भाव बड़ा ऊंचा हो। माई कुंती देख के कर्ण की रोवत ही कारोलिन है अरे कुंती कारण का जब देखली सूरतिया कुंती कारण का जब देखली सूरतिया हो छतिया गईला बिहारा अरे जे के कुवारपन अरे जे के कुवारपन में पैदा हम कैली किलाच के मोर गंगा जी में बावली
एक लाइन कुंती ऐसा रोवलिन ऐसा कभी लिखलन की छाती छेदा जाई जे माई से प्रेम करत रही। माई रोवत है हम कितना बड़ा भागिनु माई है। कवन माई? अरे छतिया का दूध नाही इनके पिया वाली हो, छतिया का दूध नाही इनके पिया वाली हो, मतिया गाइला मराया हो। कुंती रोवे लगलिन कि सब दुनिया के सबसे वो भागिन माई हम आई जबन अपने लड़का के छाती के दूध तक ना पियौली और लोगन का बोली न सुन पाई एली अपने लड़का के गंगा जी में बहा देली। समाज के डर से अपने लड़का के गंगा जी में बहा देली। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के अच्छा पांचों पांडव के लौकत हो, कुंती के लौकत हो, गंधारी के लौकत हो, जे स्वर्ग से उतरल हो, सबके सब लोग प्रेम करत हो, दुलार करत हो, बोलत हो, बतियावत हो। लेकिन है आन्हर राम। आन्हर राम आन्हर के हो के राजा धृतराष्ट्र। भगवान भैया आन्हर कहा जानी कि बाहर है कि भीतर। ओके खाली अनुभव से पता चले, अनुभव से पता चली कि बाहर है कि लेकिन सोनार जान जाई कि सोना है कि सोना है कि पीतल। पीतल ना, पीतल पियर का बड़ा महंगा है, पूछा। अच्छा तो लोग पितरिया चल हुआ का? ए भैया राजा धृतराष्ट्र दोबारा गइलन व्यास मुनि के पास। दोबारा जाके व्यास मुनि के पास हाथ जोड़ के रोवल गलन। का रोवलन है? अरे अंधराज ऐसा लगाला मास्टर। अरे अंधराज कय अंधा नयनवा मनवा मानना कि अरे कैसे करिहन बिरमन का दर्शनवा मनवा मानना। चरण में जाके चलो व्यास के चरण में जाके हला सर लटकाई हो, दिव्य ज्योति दिए दान में व्यास मुनि हर साई हो। जाके राजा सवाल कर दिल व्यास मुनि से कि सरकार हम तो ये मंगले रही कि देखा सवाल में भी बड़ा प्रश्न रहा, जो प्रश्न कैले रहे ओकर उत्तर भी रहल, जवाब भी रहल, सब कुछ रहल। देखादा मोर जिगर का टुकड़ा मरे जो कुरुक्षेत्र में बीरमन के बोलादा, मतलब दिखावे कि हम तो आन्हर हैया है। भगवान फंस गइलन। कहना व्यास मुनि कोनो उपाय कराई देखे भी लगे। एक का सवाल में कई ठे मंगले की जवाब ले ली है। व्यास मुनि फिर देखा कमंडल का पानी निकलन, अब मंत्र पढ़ के पनिया फिर राजा के तरफ फेंकलन। तो का भयल जन्म क्या अंधा क्या लौकल जहनवा बतिया मानना क्या चौथे पद में पूजल बायर मनवा मनवा मानना। हुआ जौन कमंडल का पानी व्यास मुनि फेंकलन, ज्योति बन के गयल राजा के नयन में प्रवेश कैल। राजा धृतराष्ट्र के जब नयन में प्रवेश कैल ज्योति बन के तो राजा के चौथे पन में लौका लगल। जब लौका लगल तो राजा देखलन, सबसे पहले राजा देखलन के कवि लिखत हुन कि ज्योतिया
कि ज्योतिया मिलो कि मौत तब देखायल बाबू दौड़ा की तरस दोनों हाथ हमारे उठा अरे आल्हर सुगनमा पाँचो अरे आल्हर सुगनमा पाँचो गोदिया में आवा हमारे पोरवा उठा के नदिया के दर खेला राजा वो पांचों लइकन के जवन द्रौपदी का पांचों लइका धोखे से काटा ललन छोटका उन्हने के दिखलन और राजा दौड़ के जाके उन्हन के गले लगावल चाहत में तोले पांचों लइकवा वही नदी के किनारे से का कहलन अरे गंगा जी के तीरावा से गंगा जी के तीरावा से बोले पांच हीरा भैया पांचों लइकन के उठावल चाहत हुन गले लगावल चाहत हुन तबले पांचों लइकवा हे ही तेरे हाथ कह के रोक देना रुक जाया दादा ऐसन काम ऐसन घिनौना काम करे जात हुआ प्यार में शिष्टाचार भुला गेला प्यार में शिष्टाचार भुला गिला का बारे काशी गुरु वाह 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 लगा था भोजन चौचक उठौले हुआ हाँ 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 समय समय पे भैया ही बतावल करत हुआ वाह गवैया भुलाए न वाह वाह तो अरे नियर एके छलांक लइका रहल वाह तो अरे नियर हाँ एके छलांक लइका रहल हाँ के थमाक दे अलगल जाने की कन्ना है तू भीतर वाले वतने करिया आवे ऊपर थोरो अभी पांचों लइकन के जाके उठावल चाहत हुआ तले पांचों लइका हाथ उठाए के कलन की दादा कहो प्यार मोहब्बत में शिष्टाचार भुला गिला का वाह अरे बड़कवा बैठल हुआ छोटके का सम्मान करत हुआ वाह चल जा दादा धृतराष्ट्र विषम दादा के पास चल जा जाके पैर पर गिर जा जौन गलती हुई क्षमा करी हन बचल जिंदगी तुहार तर जाई वाह पांचों लइकन के बात मान के अब व्यास मुनि राजा धृतराष्ट्र यूं टर्न लेना है और लेके जाके जवन हो विषम दादा के पास जाके बैठ गिलन हाथ जोड़ लेलन बातचीत करे लगलन जितना स्वर्गवासी लोग आ ललन सबसे मिले जुले लगलन राजा धृतराष्ट्र कुल जाने के गले लगावा लगलन चाहे वो दुर्योधन हो कर्ण हो चाहे अभिमन्यु हो अपने साला सपनी के भी गले लगाओ थू कि साले ऐसा पासा फेंके की पासा ऐसा फेंके कि ये पासा में पूरा परिवार ही उजर गया वाह ओहू के गले लगावत हूँ लेकिन उधर तो मिलत जुलत हूँ लेकिन वो पांचों लइकवा नदी के किनारे से भगवान भैया ध्यान देन पांचों लइकवा वो नदी में से निकलन और धीरे 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 ठुमुक ठुमुक गईलन और जाके व्यास मुनि के पास यही तरह हथवा जोड़ के छोटा छोटा हाथ गोड़ यही तरह हथवा जोड़ के व्यास मुनि से के बात कहलन का कहलन का धन्य व्यास बाबू के गाब चरणमा तोहरे तली हो वापस जिन नयनमा दादा
पांचों लड़का जाके व्यास मुनि से कहे लगल हाथ जोड़ के कि हे सरकार, जैसे हमरे दादा के चौथे पन में नयन दिले हुआ, इस सबके देखत हूँ एक ही है, आपसे मांगब कि एक कब्बों अब ए नयन के लिहा मत, इनके जीवन भर जितना दिन जी हैं इनके लौके दिहा। और का कहलन कि जन्म से दुनिया देखल दादा दूसरे के नयन से, के अंधकार सब दूर भयल राहुर कृपा हो मन से, कितना सयाल चौथा के हमारे दादा जीवन भर दूसरे जे जवन कहलस होकर बात मन केहू के देख ना पौलन। आपके कृपा से सबके देखत हुआ नैन के आप कबो लिहा मत। इतनी बात करते, ये सब बात करते 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 आधी रात से धीरे धीरे भोरहरिया आ गल। तो जे स्वर्ग से आयल हो के फिर जाना हो, अब बिरहा में इहो एक नई बात मिली कि वही समय व्यास मुनि कहलन कि जितना स्वर्गवासी लोग आयल हुन, जेकर मन करे फिर से धरती पर रह जाए, और नहीं तो जेकर मन करे कि केहू का परिवार बचल है तो के लेके जाई, तो के लेके भी जा सकल। जेकर इच्छा, कुछ लोगन का इच्छा कैलस कि धरती पर रह जाई, तो प्रमाण मिलेला कि वो आवे वाले लोगन में से 11 लोग धरती पर रह गइलन, और कुछ औरत छूटल हलिन, उनके कुछ तोरे नियर अयास किसी तो उनके लिए आके गइलन कि तू चलबू ऊपर के नीचे का करत हूँ। आगे यही लिए लिखल गल कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, बुरे कर्म का बुरा लगाओ, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है आरो उसका घरों देखा में तो ताल भुला जाता। चला मिल गए तो कुछ इनाम पानी दे के बोलवाइबा कि कुछ फ्री में बोलवा लेबा, ना मिलल है ना मिलल है। चचा ज्यादा मोबाइल हेरा गई तब न मिली, जोन अलाउंसवा करत न खुदे लेके आला ना मोबाइल यार देखौला कने कि नहीं मिलल लियो, वो कहना बोल दिया कि ना मिलल है, मोबाइल गिरल है, ओके बोल दिया हाँ मोबाइल ना मिलल है। अब जब मोबाइल पौले हु लेके चल गई, और चोर इतना ईमानदार ना होता, वो चोरौले ना हुआ पौले हुआ, लेकिन वो पावल धन के आज घरे कई बेर फोन कर लिए कि अरे मलखिनिया घबराए मत, देखे मोबाइल पौले है। आखिरी भाव लिखल गए, लिए धरती पर चाहे रंग हो, राजा हो, फकीर हो, कोई हो, जे जैसन कर्म करला भैया यही ठे भोग के ओके जाए के पड़ेला। आखिरी भाव लिखल गए के गुरु बिहारी गुरुपतु बिरहा में परम पुनीता, काशी बुल्लू रामकृत की शिष्या बनी अनीता। अरे देखा दा मोरे जिगर का टुकड़ा, तो उपेंद्र प्रभु मनोहर से तू गीत गवाता, देखा दा मोरे जिगर का टुकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।